नमस्कार, मेरा नाम है श्रीकांत। एईडब्ल्यू के कमेंटेटर जिम रॉस की आलोचना में डेव मेल्सर भी कूद गए। डेव मेल्सर का कहना है कि जो पहले आपको सिखाया जाता था और आप जब उसके एकदम अपोजिट करते हैं और आपको बेहतर रिएक्शन मिलता है, तब आपको उसके अपोजिट ही कार्य करना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि रेसलिंग में पहले पहले रेसलिंग में रेसलर्स को सिखाया जाता था कि आप बहुत ज़्यादा मूव्स नहीं कीजिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मूव्स करेंगे तो मूव्स का कोई महत्व नहीं होगा। कुछ रेसलर्स ने उसका उल्टा करना स्टार्ट किया और उन्हें रिएक्शन मिलना स्टार्ट हुआ। स्वाभाविक बात है कि जब कोई व्यक्ति पहली बार कोई नियम को तोड़ता है तो उसका एक रिएक्शन मिलता है, उसको एक अपना समर्थन भी मिलता है। स्वाभाविक बात है ये। डेव मेल्सर कहते हैं कि ये उसमें कुछ गलत नहीं है और इसको सीखना कहते हैं। नियम तोड़ने को वो सीखना समझते हैं और सीखना चाहिए रेसलर्स को। इस तरह की रेसलिंग में कोई बुराई नहीं है जहाँ पे आप बहुत सारे मूव्स करें, या यंग बॉस का जो मैच है जिसमें वो बहुत सारे सुपर किक्स करते हैं और सिर्फ हाई स्पॉट होता है, सिर्फ उसमें डाइव्स होता है और किक्स होता है और इसके अलावा एक्शन और सिर्फ एक्शन के अलावा कुछ नहीं होता। मतलब कि वो एक एक्शन मूवी है जिसमें कोई स्क्रिप्ट ना हो। और ऐसा नहीं है कि यंग बॉक्स कोई ख़राब रेसलर्स हैं। मैंने यंग बॉक्स को बेहतरीन मैचेस में देखा और साइकोलॉजी वाले मैचेस में देखा, जहाँ पे वो उनमें बेहतर साइकोलॉजी भी है। और यंग बॉक्स अच्छे लेवल के रेसलर्स आज से नहीं, पिछले 10 साल से हैं, ये बात भी सत्य है। लेकिन यंग बॉक्स का जो रेसलिंग स्टाइल है वो काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस किया है और इंडिपेंडेंट सीन में बहुत सारे लोग उनको कॉपी करते हैं यंग बॉक्स को, और इसे डेव मेल्सर ठीक मानते हैं। और उनका ये कहना है कि ये मैचेस क्राउड के बीच में ओवर होता है। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आप कायदे से देखा जाए तो आप अल्टीमेट वॉरियर के मैचेस को देखिए। अल्टीमेट वॉरियर के मैचेस अपने समय में क्राउड के बीच में कितने ओवर थे। ओवर का अर्थ समझना चाहिए। ओवर का मतलब होता है कि जब क्राउड रिएक्ट करे, क्राउड में हीट हो, क्राउड हल्ला करे, हंगामा करे, एकदम बज हो, एटमॉस्फेयर शानदार हो। आप अल्टीमेट वॉरियर के मैचेस को देखिए, उसमें एटमॉस्फेयर को देखिए, उसमें जो क्राउड चिल्लाता है, जो हंगामा होता है और एक क्राउड का जो फील होता है, वो किसी भी यंग बॉक्स के मैच से बेहतर है। वो केनी ओमेगा के मैचेस से भी बेहतर है। केनी ओमेगा के मैचेस जो क्लासिक मैचेस माने जाते हैं ओकारा के साथ, ऐसा नहीं है कि पूरे मैचेस ओपनिंग बेल से लेके अंतिम बेल तक एकदम हीटेड हो। उस मैचेस में कई स्पॉट है जहाँ पे क्राउड शांत रहती है। वो क्योंकि जापानीज़ क्राउड है, जापानीज़ क्राउड का अपना एक अलग नेचर होता है, इसीलिए उसको कंपेयर करना अमेरिकन क्राउड से भी अनुचित होगा। लेकिन आप केनी ओमेगा के अमेरिका में मैचेस देखिए, अमेरिकन क्राउड के साथ अमेरिकन क्राउड को बिल्कुल कंपेयर किया जा सकता है। उस मैचेस में लोग मूव्स के ऊपर रिएक्ट करते हैं और अंत के कुछ समय जब आप मूव्स करते हैं, फिर मूव से रिवर्सल करते हैं और फिर काउंटर करते हैं, इस तरह के स्पॉट्स को लेकर वो रिएक्ट करते हैं। पूरे मैच को लेकर वो रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के मैचेस वगैरह को देखिए, जो फिजिकली काफ़ी लिमिटेड थे उसके बावजूद क्राउड में वो ओवर थे। द रॉक क्राउड में ओवर थे। रॉक और हल्क होगन का मैच देखिए, रॉक और हल्क होगन का मैच को एथलेटिकली आप अगर जज करते हैं तो हल्क होगन की स्थिति ख़राब थी। उनका पीठ जो है टूटा हुआ था, मैं काफ़ी इंजर्ड था। वो टूटा हुआ था नहीं था इसको लेके तो स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इंजर्ड ज़रूर था और फिजिकली काफ़ी लिमिटेड थे। 40-45 साल उनकी उम्र हो चुकी थी और वो एथलेटिकली बहुत ही बेहतरीन मैच हो ऐसा नहीं था। और वो टेक्निकली भी बहुत बेहतर मैच था। टेक्निकली बेहतर मैच का है कि आप जो मूव करते हैं वो रियल लगना चाहिए, और उसमें कई स्पॉट्स हैं जहां मुझे ऐसा नहीं लगा, लेकिन उसके बावजूद अब क्राउड के बीच में वो मैच कितना ओवर था। आप जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रिक वो मैच था, किसी भी एईडब्ल्यू मैच के लिए उसके आसपास भी आज आ पाना भी संभव नहीं लगता है। तो ऐसा कहना कि ज़्यादा से ज़्यादा मूव्स करने से कोई मैच ओवर होता है, ये बात एकदम गलत है। ऐसा डेव मेल्सर कर रहे हैं तो वो एकदम गलत है। और अगर क्राउड रिएक्शन को अगर आप मानते हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, उस आधार पे आपको अल्टीमेट वॉरियर को
यंग बक्स और केनी ओमेगा से ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके मैचेस ज़्यादा हीटेड हुआ करते थे। वैसे भी 70s 80s 90s के मैचेस जो हुआ करते थे रेसलिंग में, उसमें ज़्यादा क्राउड इन्वेस्ट हुआ करता था और मूव्स वगैरह उसमें कम रहा करते थे। और एक बात ये भी है कि आजकल के बहुत सारे रेसलर्स हैं जो टेक्निकली उनसे बेहतर हैं, लेकिन उनके मैचेस ज़्यादा ओवर हुआ करते थे, क्राउड ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट हुआ करता था उस मैच को। तो ये पैरामीटर अगर डेव मेल्सर तय करते हैं कि कौन ज़्यादा ओवर है, तो यहाँ पे तो आप खुद हारते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यंग बक्स का कोई मैच नहीं है जो उस मैच के इर्द गिर्द भी हो सके, जबकि यंग बक्स टेक्निकली अल्टीमेट वॉरियर से काफ़ी बेहतर है। उसके बावजूद केनी ओमेगा तो अल्टीमेट वॉरियर से बहुत आगे हैं, लेकिन उसके बावजूद इसको पैरामीटर मानेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि मॉडर्न रेसलिंग मैचेस में कोई मैच ओवर नहीं रहा है। आप सीएम पंक्स के मैचेस मैंने देखे हैं, और जॉन सीना के बहुत सारे मैचेस हैं, ट्रिपल एच के बहुत सारे मैचेस हैं, ये काफ़ी ओवर थे। शॉन माइकल्स के बहुत सारे क्लासिक मैचेस हैं, अंडरटेकर के क्लासिक मैचेस हैं। और अंडरटेकर पुराने रेसलर हैं, लेकिन वो 2020 में उन्होंने अंतिम मैच अभी अपना लड़ा, तो उनको भी काटा नहीं जा सकता है। तो उनको भी, क्योंकि वो मॉडर्न रेसलिंग में भी वो थे, एज भी रहे हैं, तो उनके मैचेस भी काफ़ी ज़्यादा ओवर थे और वो मूव्स भी किया करते थे। लेकिन ये कहना कि यंग बक्स का जो स्टाइल है जिसमें आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बार करें तो बेहतर, ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मैच में 10 डाइव करना बेहतर है या 1 डाइव करना बेहतर है, उसको लेके आप जो संदेह है वो डिपेंड करता है कि कौन सा मैच है, कि और किस तरह का क्राउड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने पहले ही तय कर दिया कि ज़्यादा मूव्स यानी बेहतर है, तो ये एकदम गलत जो है वो सोच है। और इसका फलस्वरूप यही होगा कि और जो हो रहा है कि हर कोई एक ढंग से रेसलिंग करता है। अब रेसलिंग मैचेस में खास करके अमेरिकन इंडिपेंडेंस सीन के रेसलिंग मैचेस को देखिए, हर कोई एक ही स्टाइल का रेसलिंग करता है। जो बेहतर एथलीट है वो थोड़ा बेहतर ढंग से करता है, जो उससे कम बेहतर एथलीट है थोड़ा अलग ढंग से करता है, लेकिन हर कोई एक ही दम का रेसलिंग मैच करता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और रेसलिंग क्राउड में जब आप ओवर के बारे में बात करते हैं, तो इसमें मुझे सबसे बड़ा संदेह इस बात को लेके है, और एकदम इस बात से हम डिसएग्री करते हैं कि रेसलिंग मैचेस आज ज़्यादा ओवर है। क्योंकि आप टोटल प्रेजेंटेशन देखिए, पहले के मैचेस में जब मैच स्टार्ट हुआ करता था, ओपनिंग बेल से आपको एक हीट हुआ करता था, एक बज हुआ करता था, एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक हुआ करता था। सारे मैचेस में हो ऐसा नहीं है, मैं टॉप मैचेस का बात करूंगा। किसी भी जनरेशन में टॉप मैच को ही टॉप मैच के साथ कंपेयर किया जाता है, और उन मैचेस में मूव वगैरह उतने नहीं हुआ करते थे, ये बात सही है, लेकिन उसमें क्राउड ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट हुआ करते थे। आजकल के मॉडर्न रेसलिंग मैचेस में लोग मूव्स के ऊपर रिएक्ट करते हैं। टीएनए रेसलिंग में मैंने देखा था, पहली बार मैंने टीएनए में इस बात को नोट किया था, उसके बाद तो हर जगह हमने इस बात को नोट किया है कि किसी मैच में क्राउड एकदम शांत सा होता है, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, एकदम चुपचाप बैठा हुआ है। और जब भी किसी ने कोई बड़ा मूव कर दिया तो अचानक ही सबको लगने लगता है कि ये मैच ऑसम है और दिस इज ऑसम का चैंट होने लगता है, जो बड़ा ही हास्यास्पद है। अगर वो मैच ऑसम था तो आप पहले कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे? अगर वो मैच ऑसम है, आपने चैंट जब कर दिया तो उसके बाद उस चैंट के बाद वो फिर चुप हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो कुछ नहीं करते। तो एक जज की भूमिका में फैंस रहते हैं, और ये एकदम गलत है और ये स्वाभाविक नहीं है। अगर कोई कहता है कि ये पैरामीटर है अगर सक्सेस का, तब तो आप गलत पैरामीटर चुन रहे हैं और अपने हार का कहानी खुद अपने हाथों से ही लिख रहे हैं। आप अगर कंपेयर किया जाए तो यूएफसी के मैचेस देखिए, यूएफसी में कर्नल मैग्रेगर या कबीब के मैच को देखिए, वहाँ पे कोई चैंट नहीं करता है कि फाइट फॉर एवर, कोई नहीं बोलता है कि थोड़ा लंबा लड़ लो, कोई नहीं बोलता है दिस इज ऑसम। लोग फ्लो में होते हैं, लोग कंपटीशन या जो एटमॉस्फेयर है उसको लेके कि टेंशन होता है हवा में, एक उस तरह का फील होता है, उसको ओवर होना कहते हैं। यंग बक्स के मैच वहाँ पे दूर दूर तक नहीं है। यंग बक्स के मैच में यंग बक्स 100 सुपर किक करते हैं, हर कोई उसको लेकर ताली बजाता है, तो कुछ चैंट करता है, हर कोई अच्छा टाइम के लिए वहाँ पे आता है, फिर लोग चले जाते हैं। यंग बक्स की अपनी एक पॉपुलैरिटी है, और AEW के रेसलिंग फैंस के बीच में यंग बक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन यंग बक्स को आप
ना मेन स्ट्रीम स्टार कह सकते हैं, ना उनका मेन स्ट्रीम कोई प्रेजेंटेशन है, और ना ही ऐसा कहा जा सकता है कि उनका मैचेस सबसे बेहतरीन होता है। और ऐसा भी नहीं है कि यंग बक्स ख़राब रेसलर्स है, क्योंकि कुछ बेहतरीन मैचेस में मैंने यंग बक्स को देखा हुआ। इसी साल यंग बक्स का जो मैच था केनी ओमेगा और पेज के साथ, वो बेहतरीन मैच था, इस बात में कोई संदेह नहीं है। और यंग बक्स पहले भी अच्छे थे, मोटर सिटी मशीन गन्स के साथ TNA में उनके मैचेस जो थे वो भी बहुत बेहतरीन थे। वो अलग बात है कि वो मैच मुझे बहुत बेहतरीन लगा करते थे उस समय में। और आजकल जो यंग बक्स के बहुत समर्थक हैं, उन्हें उन मैचों में उतना मज़ा नहीं आया करता था जितना आजकल यंग बक्स के मैचेस में मज़ा उन्हें आया करता है, जबकि वो मैचेस में ज़्यादा मूव्स हुआ करते थे। मेरा मानना ये था कि जिस तरह का रेसलिंग यंग बक्स करता है वो उनके लिए ठीक है, क्योंकि जो 5 फीट 6 इंच का रेसलर होगा और इस तरह का उसका बिल्ड होगा, अगर वो थोड़ा अलग तरीके से अगर रेसलिंग नहीं करेगा, वो ज़्यादा मूव्स वगैरह नहीं करेगा और कुछ अलग तरह का उसका फील नहीं होगा, तो क्यों कोई उसको देखेगा? तो उसके लिए तो वो बेहतर है, उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई तब होती है जब आप उस तरह के स्टाइल को बेहतर कहते हैं और ये कहते हैं कि जितने भी नियम बनाए गए हैं रेसलिंग में, सारे नियम तोड़ दो, क्योंकि नियम तोड़ने पे आपको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। मैं इस बात से एकदम सहमत हुआ। जब यंग बक्स के स्टाइल को आप मेन रेसलर्स के स्टाइल के साथ कंपेयर करते हैं तो ये गलत है। और देखने को भी मिलता है, अभी आप देखिए बहुत सारे रेसलर्स हैं जो लंबे चौड़े रेसलर्स हैं, वो भी यंग बक्स के स्टाइल को कॉपी करते हैं, वो भी 1000 मूव करते हैं। और दिक्कत ये है कि वो स्लोली उस मूव को करते हैं। ब्रायन केज को मैंने इस बात में देखा है, ब्रायन केज का बिल्ड और हाइट वगैरह देखने के बाद नहीं लगता है कि उन्हें उस तरह का मूव्स वगैरह करना चाहिए। वो करते हैं और जो करते हैं वो स्लोली करते हैं और वो ऑब्वियस सा लगता है कि वो अच्छा भी नहीं लगता उसका डिस्प्ले। और आप अगर बड़े रेसलर हैं तो आप फास्ट मूव कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप वही मूव्स करें जो यंग बक्स करते हैं। तो इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। और डेव मेल्टजर अपने भतीजों के हित के लिए सोचते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो गलत तरह के रेसलिंग स्टाइल को अगर प्रमोट करते हैं तो यह बात गलत है। और उनका जो एनालिसिस है वो एकदम गलत है। वो कहते हैं कि आजकल के रेसलिंग मैचेस ज़्यादा ओवर हैं, जो बिल्कुल गलत है। आजकल के रेसलिंग मैचेस पहले के रेसलिंग मैचेस से ज़्यादा ओवर नहीं है, जबकि आज के रेसलर्स पहले के रेसलर से बेहतर हैं टेक्निकली। फिर भी उसके बावजूद हल्क होगन का मैच हो चाहे अल्टीमेट वॉरियर का मैच हो, ये अपने आप में बड़ा प्रमाण है। जिससे मेरे बात में संदेह है, वो सारे मैचेस देखे यंग बक्स के, सारे केनी ओमेगा के मैचेस देखे और सारे अल्टीमेट वॉरियर के मैचेस देखे और बताया कि किस में क्राउड ज़्यादा हल्ला कर रहा है, किस में क्राउड ज़्यादा हीटेड है। धन्यवाद।